LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जीरो लाइन पर ये गांव वाक़या है। मेरे दाईं तरफ देखेंगे सामने इंडियन आर्मी की पोस्ट है, जंदर 1 जंदर 2, उसके बाद जबड़ी 1 जबड़ी 2 जबड़ी 3 वगैरह है। पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है। ये स्मॉल आर्म फायर की जद में आते हैं। का दुक्का आदमी जो है ना जख्मी भी इस वक्त भी मौजूद हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये थोड़े से पीछे अब्बासपुर वाली साइड पर कोई अपने रिश्तेदार तल्लक वास्तों के उनके घर में चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इजाज़ुल नसीर खान इस वक्त अब्बासपुर से 5 किलोमीटर फासले पर गांव त्रोटी कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। यहाँ से LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल ज़ीरो लाइन पर यह गांव वाक़या है। मेरे दाईं तरफ देखेंगे सामने इंडियन आर्मी की पोस्ट है और जंदर 1 जंदर 2, इससे आगे मैदान, उसके वगैरह है। और इसके साथ ही हमारी पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट हैं वगैरह। यहाँ से जो है जितनी ये आबादी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़ीरो लाइन पर मुतासरीन ये स्मॉल आर्म फायर की जद में आते हैं। और ये अक्सर औकात हमारे तकरीबन हर घर में एक का दुक्का आदमी जो है ना ज़ख्मी भी इस वक्त भी मौजूद हैं। और ये जब फायरिंग गोलाबारी शदीद गोलाबारी होती है तो अक्सरियत लोग नकल मकानी भी कर जाते हैं। हमारे गांव त्रोटी के साथ ही एक मलिका गांव है पोलस की तकरीबन 95% आबादी जो है नकल मकानी कर चुकी है। सिर्फ 5% आबादी जो कि त्रोटी गांव के मलिका हैं वो आबाद हैं, बाकी तमाम लोग वो गांव छोड़ चुके हैं। यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, वो ज़ख्मियों को जो है ना वो RHC या तहसील हेडक्वार्टर में अब्बासपुर में ले जाने के लिए ना ही हमारे पास कोई एम्बुलेंस है। और उस वक़्त ज़ख्मी को ले जाने के लिए रास्ते में जो रोड आती है, ये सड़क है, नहायत ही खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है। और इसके बीच में एक नाला आता है जो कि हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनता है। कई बार जब बरसाती पानी आता है तो वो हमारा राब्ता अब्बासपुर से मुनक़ता हो जाता है। इसी तरह यहाँ के लोग अक्सरियत आबादी गरीब लोग हैं, पसमानदा इलाका है। और यहाँ की आबादी ज़्यादातर हमारे हर घर में फ़ौजी भी हैं। अच्छा जी, हर घर में रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं, हाज़र सर्विस भी हैं। हमारी पाक फ़ौज इस वक्त मसल्लह है और दुश्मन के सामने वो मुकाबला कर रही है। और इस वक्त हमारा जो फ़ौज है वो भी अपना डिफेंस मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारी सिविल आबादी है, इनके पास कोई किसी किस्म का शेल प्रूफ बंकर्स वगैरह नहीं है। चंद एक बंकर दिए गए थे लेकिन वो न होने के बराबर हैं, क्योंकि गांव की आबादी सिर्फ मैं त्रोटी की आबादी कर लूँ तो तकरीबन 500 घराना है। इसी तरह आगे गांव आता है पोलस पनियाल दड़ा, पोलस ककूटा, लासरी मांग, और मेरे ये जो है सथवाल है। आगे हमारी एक मटी पोस्ट है। ये इसी तरह ये सारा इलाका स्मॉल आर्म छोटे आर्म की जो है ना वो जद में आता है। अच्छा चाचू, यहाँ पे जब फायरिंग होती है तो आप लोग अपना बचाव कैसे करते हैं? बचाव इस तरह हम करते हैं कि कोई जो है ना वो लेंटर वाले मकान, वो भी गोलाबारी अगर हो तो लेंटर वाला जो है ना वो, क्योंकि गोला लगेगा लेंटर ही शेल बन जाता है। बिल्कुल शेल आता है तो वो बन जाता है। बस ये अल्लाह ताला का ही करम है कि जो है ना वो कोई बचत हो जाए। लेकिन आबादी में जो है ना वो अगर गोला एक भी गिर जाए तो वो काफ़ी जो है ना वो उसका किलिंग जोन एरिया, काफ़ी 90 मीटर तकरीबन एरिया सारा जो है ना वो किलिंग जोन है। तो वो हमारे ये अक्सरियत कब्रें ये मौजूद हैं जिसमें जो है ना वो शुदा की अक्सरियत इसमें दफन है। तो चाचू यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अभी मैंने देखा कि उस तरफ काफ़ी सारे लोगों की आबादी है। ये जो अगर आप देख सकते हैं तो ये आबादी है। ये सारी आबादी जहाँ से नकल मकानी करके कहाँ जाती है गोला बारूदी? जब बारूद यहाँ पे आता है, गोलाबारी होती है या यहाँ पे शेल फायर किए जाते हैं, फायरिंग होती है, तो ये कैसे अपना गुजारा करते हैं? ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये थोड़े से पीछे अब्बासपुर वाली साइड पर कोई अपने रिश्तेदार तल्लक वास्तों के उनके घर में चले जाते हैं। अदरवाइज़ हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाती है कि कोई कैंप बनाया जाए। नो,
यहाँ तक कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट एड का सामान भी नहीं होता है। और हमारे फ़ौज होती है, उनके पास तो अपना फर्स्ट एड का सामान होता है। एक FAP है हमारे पास इधर, वो भी जो है ना वो खाली, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको फिर अब्बासपुर जाना पड़ता है। अब्बासपुर जाना पड़ता है। सही। अच्छा चाचू, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें आपको ज़्यादा मतलब डर लगा हो कि इतनी ज़्यादा शदीद गोलाबारी हो रही हो, आप लोगों को यहाँ पे इतनी मुश्किलात हो कि यहाँ पे रात को जो है वो चीखो पुकार हो रही हो, कोई ऐसा वाक़या आप अपनी ज़िंदगी का बताएं कि यहाँ पे कोई ऐसा ख़तरनाक वाक़या हुआ हो? जी, ये पिछले अभी सीज़ फायर से पहले जो है ना गोलाबारी हुई, और ये सामने मेरे ये घर है, ये सामने इधर जो है ना वो 4 गोले इसके मकान के सामने सैन में लगे, लेकिन वो उस वक़्त वो आदमी महफूज रहे कि वो कच्चे मकान में दाखिल, क्योंकि गोला कच्चे मकान में कम मार करता है। अच्छा। इसी तरह जो है ना वो उनके जो है ना वो माल मवेशी सारे ही ख़त्म हो गए, मुर्गे वगैरह, अलबत्ता जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे इस इलाके में सबसे अहम है कि हमारे लोग ये जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। वो जो जाते हैं तो आगे माइनें लगी होती हैं, सुरंगें बिछी होती हैं, वो अक्सरियत लोगों के हमारे दर्जनों जो है ना वो ऐसे हैं जिनके पाँव जो है ना वो ज़ख्मी हैं और वो इस वक्त लंगड़े हैं, वो माजूर हुए। यहाँ पर मैं एक बात मुझे वो वाक़या नहीं भूलता कि यहाँ पर UNO मिशन की गाड़ियाँ आई, तो उनके साथ जिस तरह मैं अभी आपके साथ जो है ना वो, इसी तरह हमारे एक कज़न हैं, उनका गाजी सगीर नाम है उनका, वो उनके साथ गए, तो इंडियन आर्मी ने उनको जो है ना वो हिट की गोली, और वो उनकी गोली पीठ से लगी, और हराम मगज़ इस वक्त वो माजूर हैं, यानी कि निसफ बॉडी उनकी डेड हो चुकी है। अच्छा। और वो लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको कोई माली इमदाद ना होने के बराबर है 1-2 लाख रुपया, लेकिन जबकि हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन होते हैं लेकिन अमल नहीं होता। अच्छा, इसी तरह क्योंकि जब फायरिंग होती है तो आर्मी जो है वो अपना डिफेंस करती है, तो क्या मतलब समझते हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो कितना मजबूत है दुश्मन के मुकाबले में? नहीं, देखें, दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन का डिफेंस हमने देखा तो नहीं है, अलबत्ता हमने नहीं, मेरा कहने का मकसद है उधर से जब फायर आता है तो हमारा डिफेंस कैसा होता है? हमारा डिफेंस मजबूत होता है। हमारी आर्मी जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब देती है। ये जो मीडिया में बताते हैं कि ये बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल जहाँ से दुश्मन की गोली निकलती है उधर भी है हमारी गोली। अगर वो एक गोली निकालता है, हमारे 5 निकालते हैं, लेकिन हमारी 5 हिट लगती है। और ये जिस तरह के हमारी एक उन्होंने जदीद किस्म का हथियार निकाला, छोटी सी गोली थी जो है ना वो इधर से फायर किया करता था। हमारा एक मासूम बच्चा सदाम नूर था उसका नाम, ये मेरे गांव के आखिर पर जो है ना वो इधर उसको गोली लगी, यहाँ से गोली लगी, इधर बाहर हो गया, जगह पर वो उसकी शहादत हो गई। और उस वक़्त हम तलाश, आर्मी ने बहुत किया कि उन्हें तलाश किया कि ये गोली कहाँ से आई, और उसमें जो है ना वो उन्होंने गन फिट की और उसके बाद उसका मुँह बंद कर दिया। सही, बहुत शुक्रिया चाचू, आप इस बारे में अल्लाह ताला आप लोगों की अगर मुश्किलात हैं वो हल करे। ओबियसली हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है और पाक फ़ौज इन पहाड़ों पर भी है और उन पहाड़ों पर भी है, वो आप लोगों की हिफाजत के लिए ओबियसली रहती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन अगर चक्कर लगा तो आपको अगला एरिया भी दिखाएंगे नाज़रीन। फ़िलहाल बॉर्डर से अब तक के लिए इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपको हम लिए चलते हैं आगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।